ये जो छोटू होते हैं ना दुकानों पर, ये अपने घर के बड़े होते हैं। उठा लेते हैं घर का बोझ नाजुक कंधों पर। इनके हौसले इनके कद से बड़े होते हैं। ये जो छोटू होते हैं ना दुकानों पर, ये अपने घर के बड़े होते हैं। झेलते हैं मार मालिकों की, कई बार फटकार ग्राहकों की। बख्शीश रखते हैं सिर माथे से। इनके ख्वाब इनके कद से बड़े होते हैं। ये जो छोटू होते हैं ना दुकानों पर, ये अपने घर के बड़े होते हैं। कभी अगर मिले तुम्हें कोई छोटू, उसको बैठा के साथ उसका नाम पूछना, या देख लेना उसकी कलाई पर। इनके नाम अक्सर कलाई पर गुदे होते हैं। ये जो छोटू होते हैं ना दुकानों पर, ये अपने घर के बड़े होते हैं। मैं प्रियांशु सक्सेना नमस्कार करती हूँ आप सभी को और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक ऐसे मंच पर जिसने प्रतिभा को कभी नहीं आंका उम्र के पैमाने पर। आप चाहे 4 साल के हो या 40 साल के, 5 साल के हो या 75 साल के, अभिव्यक्ति आप सभी का मंच है। ये है मेरे, आपके, हम सबके विचारों की, भावों की, शब्दों की अभिव्यक्ति। आज की हमारी पहली कलाकार एक प्राउड हाउस मेकर हैं। इन्हें कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग करना खूब भाता है। आज ये हमारे लिए ए दिल है मुश्किल फिल्म का एक गीत अपनी सुरीली आवाज में प्रस्तुत करेंगी। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सलोनी नागपाल जी का। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी दुआ ये सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। क्या सुरीली आवाज और अंदाज पाया है सलोनी नागपाल जी ने। वाकई इनकी आवाज में सुकून था। कई बार हम कविता खुशी में लिखते हैं और कई बार अपने मन के दुख, मन को लगी ठेस और तकलीफ को हम कागज पर उकेरते हैं कविता के रूप में। ऐसी ही एक स्वरचित कविता लेकर के हमारे समक्ष आ रही हैं कुमकुम तिवारी जी। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कुमकुम तिवारी जी का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मेरी स्वरचित कविता है। इसे मैंने अपनी भावनाओं को समेट कर कुछ छोटा सा लिखने की कोशिश की है। कविता इस तरह से है। एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया, एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया। दुनिया बदल गई, नज़रें बदल गई, गलियाँ बदल गई, रास्ता बदल गया। एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया, एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया। शौक़ें बदल गई, कीमत बदल गई, हस्ती बदल गई, रुतबा बदल गया। एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया, एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया। खुशियाँ बदल गईं, आंसू बदल गए, चेहरे बदल गए, हंसना बदल गया। एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया, एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया। पूजा बदल गई, श्रद्धा बदल गई, ईश्वर बदल गया, मंदिर बदल गया। एक तुम्हारे जाने से सब कुछ बदल गया। वाह, बेहद खूबसूरत चित्रण किया है कुमकुम जी ने अपने भावों का। कई बार जब हमसे जुड़ा कोई बहुत अजीज व्यक्ति हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में जाता है तो ऐसे ही भाव मन में आते हैं।
अब समय आ गया है हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति का, जिसे लेकर आ रही हैं अंबालिका भट्ट जी। अंबालिका जी सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। कल है बाल दिवस, तो हमारे सामने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित और हम सब के द्वारा बचपन में सुनी और गाई गई उनकी सुप्रसिद्ध रचना चांद का कुर्ता लेकर आ रही हैं अंबालिका भट्ट जी। तो चलिए सुनते हैं चांद अपनी माँ से क्या कह रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंबालिका भट्ट जी का। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दो माँ ऊन का एक मोटा झिंगोला, सनसन करती हवा रात भर से डरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी कर पाता हूँ। आसमान का सफर और मौसम है ये जाड़े का, ना हो अगर तो दिलवा तो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, मगर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज, कभी ऐसा भी करता नहीं किसी की भी नजरों को दिखाई पड़ता। अब तू ही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो रोज बदन में आए। क्या मनमोहक अंदाज था अंबालिका जी का। इनकी कविता की प्रस्तुति ने तो मन मोह लिया। आप लोगों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। देखिए, अब जाने का समय आ गया। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कलाकारों की प्रस्तुति कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में है। आपका इंतज़ार रहेगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।